अब हम आपको रक्षा के क्षेत्र में भारत के उस नए धमाके का विश्लेषण करेंगे। जब भारत और जापान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था तब चीन ने इसे सामान्य कहा था, लेकिन आज जो खबर आई है उसने न केवल चीन की सरकारी मीडिया बल्कि वहां की सरकार में भी खलबली मचा दी है। और ये खबर बहुत सारे सवालात उठा रही है, ये खबर परेशान कुन है, ये खबर हैरान कुन है। 4 साफियों ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और वो ये बताते हैं कि जी हां, इतिहास में पहली बार जापान अपने सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट्स को भारत की सरजमी पर उतारने जा रहा है। जापान बढ़ती फजाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फजाई सरगर्मी ने चाइना का अलर्ट कर दिया है। टोक्यो और बीजिंग के दरमियान कशीदगी भी उरूज पर है। जापानी वजारत दिफा के मुताबिक ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, ये इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में आया वो भूकंप है जिसकी गूंज अब सीधे बीजिंग के ग्लोबल टाइम्स के दफ्तरों में सुनाई दे रही है। आखिर क्यों चीन के बड़े बड़े एनालिस्ट भारत को धमकी और चेतावनी दे रहे हैं? क्या है इस जापानी फाइटर जेट की वो ताकत जिससे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश थर-थर कांप रहा है? बल्कि अगर ये कहा जाए कि तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान एयरफोर्स को हाई अलर्ट रहने का कह दिया गया है और इस वक्त भारतीय मुतअद्दिद एयर बेसेस जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं वहां पर कुछ पुरस्रार मूवमेंट देखी गई है और कुछ पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स हैं एयरलाइंस की, वो भी डाइवर्ट की गई हैं जो इस्लामाबाद और सियालकोट की तरफ जा रही थी। और अब उस हवाले से हमने कुछ अपने जराए से बात की है, कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश की है और इस वक्त पाकिस्तान का अंदाजा और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जी भारत है उसे इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो खबर कल ही सामने आई और इसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। जापान ने आधिकारिक तौर पर फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि वो अपने मित्सुबिशी F2 लड़ाकू विमानों को भारत में एक द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल युद्ध अभ्यास के लिए भेजेगा। जापान की मीडिया और अब भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। अब चौंकाने वाली बात ये नहीं कि जेट्स आ रहे हैं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन का पैनिक मोड। जी हां, चीन का सरकारी मुखपत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स इस खबर के सामने आते ही बौखला उठा है और फिर उसने हेडलाइन लगा दी है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शॉक हुआ है। शॉक किस चीज का हुआ है कि जनाब देयर इज एन इंडिया जापान के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया, जापान इंडिया का साथ देता है। ओ भाई, जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था। हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है, मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूं। जापान सेंड F2 जेट्स टू इंडिया ऑइंग चाइना। जापान चीन को देखते हुए भारत को जेट भेज रहा है और इतना ही नहीं, चीन के शंघाई इंस्टीट्यूट के टॉप एनालिस्ट ल्यू जंजोगी ने भारत को सलाह दी है कि नई दिल्ली को जापान के सैन्यवाद का मोहरा नहीं बनना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस F2 जेट में ऐसा क्या है जो चीन थरथरा रहा है? जापान और इंडिया की जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और वैसे तो देखिए, हम हर कंट्री की जब बात करते हैं, जब इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं तो तब भी हम ये कह रहे होते हैं कि इनकी टाइज बहुत गहरी हैं और ये तो डेकेड से दोस्त हैं। फिर जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तब भी हमें यही कहना पड़ता है और अब हम जापान और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो तब भी हमें यही कहना पड़ रहा है। तो क्या करें? इसकी वजह ये है कि भारत के जितने भी दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज तक भी, तो कुछ तो दुनिया के बड़े कंट्रीज ऐसे जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस डेकेड्स पुराने हैं और बहुत गहरी टाइज हैं। ये सही बात है। अब जापान के साथ भी ऐसा ही है। चीन का सबसे बड़ा डर यही है, अगर भारतीय वायुसेना के जवान और जापान के ये फाइटर जेट साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो भारत को जापानी रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और सर्विलांस की वो बारीकियां सीखने को मिलेगी जो सीधे तौर पर हिंद महासागर में चीन की नौसेना की कब्र खोद सकती है। अब आपने ये सब तो जान लिया, अब चीन की इस बौखलाहट के पीछे एक और गहरा कारण है। चीनी एनालिस्ट ल्यू जंजोगी ने भारत को याद दिलाया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का इतिहास कैसा रहा। उन्होंने कहा है कि भारत को सावधान रहना चाहिए, कहीं जापान अपने स्वार्थ के लिए भारत का इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या चीन को ये बोलने का नैतिक हक है? वो देश जो डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश करता है, वो देश जो गलवान में हिमाकत करता है,
जब बे ऑफ बंगाल में अपने स्पाई शिप्स भेजता है, आज वो भारत को ज्ञान दे रहा है कि उसे किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं। हैं जापान की वज़ीर आज़म और भारत को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर। ट्रेड अगर आप देखिए तो दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27.5 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है जापान और इंडिया। अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है और फिर जापान ने ये भी कमिट किया है कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जापान जो है अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक भारत में करेगा, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। डेफिनेटली। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये है कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो सही जानिब बढ़ रहे हैं इन दोनों ममालिक के पर्सपेक्टिव से। सही। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बार भारत में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और ये हो पाया है दोस्तों भारत के प्रयासों की वजह से। क्योंकि कुछ टाइम पहले जापान की पीएम भारत आई थी और उनको पीएम मोदी ने छोटी बहन कहा था और उन्होंने भी बड़ा भाई माना था। लेकिन किन चीज़ों पर बात हुई ये पूरी दुनिया जानने के लिए बेसब्र थी, खास करके पाकिस्तान। लेकिन अब दोस्तों चीज़ें सामने आ रही है। दरअसल जापान का F-2 फाइटर जेट, जो कि अमेरिका के मशहूर F-16 से प्रेरित तो है, लेकिन उसकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, जिसकी वजह से इसे जापान को इस तकनीक की दुनिया का पायनियर भी माना जाता है। अब जापान का वही F-2 फाइटर जेट इंडिया में कदम रखने जा रहा है और इससे भारत की वायुसेना जापान के इस फाइटर जेट्स के साथ ट्रेनिंग लेंगे, जिसकी वजह से इस समय बीजिंग में भी खलबली है। क्योंकि चाइना को ये डर सता रहा है कि अगर इंडिया के पास ये आ गया तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना का ये कब्र खुद सकता है। इस वजह से दोस्तों इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। लेकिन भारत के लिए ये ऐतिहासिक बात है कि पहली बार F-2 फाइटर जेट भारत आने वाला है। भारत का ये कदम कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा इससे पहले कि मैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आऊँ, सॉरी, भारत जापान की एक ख्वाहिश है कि वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ भी कुछ ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करें। तो रीजनल में अगर आप देखिए तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया की यकीनन ये ख्वाहिश है कि क्वाड को रिवाइटलाइज किया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हनूज़ कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया कि वो जो भारत ने समिट होस्ट करनी है क्वाड की, वो कब हो सकती है। पहले पिछले साल होनी थी, फिर इस साल होनी थी, अब इस साल बात नहीं, चलने दें, खैर है, ये चलता रहता है। ये लीडरशिप दोनों साइड पे वो करती रहेगी। मुझे लगता है कि आई विश कि हम इसको थोड़ा सा वो देखते रहें कि यार दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी देयर। मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो होंगी। मुझे लगता है कि हमें प्रॉपर्ली इंगेज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपके पास क्या एविडेंस है, जापान के पास क्या एविडेंस है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो ये बायलैटरल टॉक्स में अगर आप ये चीज़ें लेके आ रहे हैं तो मतलब व्हाट ऑन अर्थ, मतलब जापान को किस चीज़ ने ये इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान का नाम इसमें, और वो देखें हैरानगी की बात पता है क्या है,